अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज का मेरा टॉपिक है सीबीसी यानी कंप्लीट ब्लड काउंट। कंप्लीट ब्लड काउंट एक कॉमन टेस्ट है जो हमेशा हमें कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डिजीज़ हो, फीवर हो, वॉमिटिंग हो, कुछ भी हो, सही है, डॉक्टर सबसे पहले ये टेस्ट करवाता है क्योंकि इसमें वो बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जिसकी डॉक्टर को ज़रूरत होती है। अगर हमारे सीबीसी में कुछ प्रॉब्लम आती है तो फिर आगे फर्दर ब्लड टेस्ट करवाए जाते हैं। लेकिन सीबीसी आखिर है क्या, इसमें क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं, क्या चीज़ें हमें पता चलती हैं, तो आज हम इस पूरे कंप्लीट ब्लड काउंट ब्लड टेस्ट जो है, ये मोस्ट कॉमन टेस्ट को हम एक्सप्लोर करते हैं। तो चलें आज का टॉपिक हम करते हैं स्टार्ट। सीबीसी को समझने से पहले हमें सबसे पहले क्या चीज़ समझनी ज़रूरी है, हमें ये अपने ब्लड को समझना ज़रूरी है। हमारे ब्लड में क्या क्या होता है, तो हमारे ब्लड में मेनली दो चीज़ें होती है। एक होता है प्लाज्मा जो लिक्विड होता है, यानी उसका पानी को हम प्लाज्मा कहते हैं, और दूसरा होता है सेल्स, ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स तीन तरह के होते हैं। एक होता है आरबीसी, रेड ब्लड सेल, दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल, और तीसरे होते हैं प्लेटलेट्स। ठीक है, ये तीन टाइप के सेल्स होते हैं हमारे ब्लड में। दूसरा जो प्लाज्मा है वो लिक्विड फॉर्म होता है ब्लड का। तो लिक्विड में उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती है, उसमें होता है मिनरल्स होते हैं, सॉल्ट होता है, कुछ एंजाइम्स होते हैं, एंटीबॉडीज़ होती है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती है प्लाज्मा में। ये मेन चीज़ें जो है वो मैंने आपको बता दी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं प्लाज्मा में। अब ये होता है हमारा ब्लड का कंपोनेंट। तो जब हम सीबीसी का टेस्ट करवाते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं। सबसे पहली चीज़ उसमें देखी जाती है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी हमारे सेल्स हैं जिनका काम है इन्फेक्शन से बचाना। ठीक है, तो डब्ल्यूबीसी की आगे भी फर्दर बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन हम सिर्फ एक कॉमन बात करते हैं। डब्ल्यूबीसी हमें इन्फेक्शन से बचाते हैं। अगर हमारी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन हो, कोई भी, चाहे वो बैक्टीरियल हो, चाहे वो वायरल हो, चाहे वो एलर्जिक रिएक्शन हो, कुछ भी हो, डब्ल्यूबीसी हमारी ब्लड में बढ़े हुए आएंगे सीबीसी में, अगर हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन होगा तो। ठीक है, तो डब्ल्यूबीसी इन्फेक्शन को शो करते हैं। तो सबसे पहले सीबीसी में डब्ल्यूबीसी को देखा जाता है। इसके बाद होता है आरबीसीज यानी रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल का काम होता है पूरी बॉडी को ऑक्सीजन प्रोवाइड करना। रेड ब्लड सेल के ऊपर एक प्रोटीन होता है जिसको हेमोग्लोबिन कहा जाता है। ठीक है, उस हेमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन को लंग्स से पिक करना और पूरी बॉडी में प्रोवाइड करना, पूरी बॉडी के हर सेल को ऑक्सीजन प्रोवाइड करना, ये काम होता है। तो अगर हमारी बॉडी में आरबीसीज की कमी होगी तो क्या होगा, एनीमिया होगा, और एनीमिया की वजह से ये होता है कि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है ब्लड की, और पूरी बॉडी में ब्लड नहीं, मतलब ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से हमें थकावट ज़्यादा रहती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, ज़्यादा देर हम काम नहीं कर सकते, ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं इस वजह से। ठीक है, कमज़ोरी हो जाती है, तो ये सारे काम होते हैं इस वजह से। इसके अलावा जो तीसरी चीज़ देखी जाती है मेनली इस सीबीसी के टेस्ट में, वो होता है हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन जिसको शॉर्ट में एचबी कहा जाता है, ये बहुत कॉमन है टेस्ट, मतलब इसको काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंस हासिल है। एचपी नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी है। मेल्स में कुछ अलग ज़्यादा होता है, फीमेल्स में उसके मुकाबले में थोड़ा कम होता है। ठीक है, नॉर्मल रेंजेस हर रिपोर्ट्स पे लिखी हुई होती हैं। ठीक है, अच्छा, हेमोग्लोबिन का जैसे मैंने आपको बताया एक प्रोटीन होता है जो आरबीसीज के ऊपर होता है, आरबीसीज के साथ पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, ऑक्सीजन को लंग से पिक करता है और पूरी बॉडी में प्रोवाइड करता है। तो एचपी की अगर कमी होती है तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमें होती है, थकावट और हर वक्त नींद आना, सुस्ती रहना, ये सारी प्रॉब्लम्स होती है। प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा एचपी की ज़रूरत होती है, इसलिए आयरन की टैबलेट्स भी ली जाती हैं। ठीक है, डिलीवरी के बाद भी कमी हो जाती है एचपी की, जिसकी वजह से आयरन की टैबलेट्स ली जाती हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर बच्चों में भी अगर डाइट अच्छी ना हो तो एचपी हेमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स होते हैं बच्चों में भी बहुत ज़्यादा। अच्छा, इसके बाद जो एक और चीज़ देखी जाती है सीबीसी के टेस्ट में, वो होता है हेमेटोक्रेट। हेमेटोक्रेट का काम होता है, का मतलब ये होता है कि हमारे ब्लड में आरबीसीज की कंसंट्रेशन कितनी है। सपोज़ हमारा ब्लड तो लिक्विड है, उसमें कितने आरबीसीज हैं, क्या ब्लड हमारा बहुत ज़्यादा थिक है, बहुत ज़्यादा वो हेमेटोक्रेट होंगे तो बहुत ज़्यादा थिक ब्लड होगा,
हेमाटोक्रेट कम होंगे तो यानी बहुत पतला है ब्लड, ये सारी चीज़ें देखी जाती है, ये सीबीसी में देखी जाती है। ये एक और चीज़, इसके अलावा एक और चीज़ देखी जाती है मेन कॉर्पस्क्यूलर वॉल्यूम, यानी आरबीसीज का साइज़। आरबीसीज कुछ कंडीशंस में अपने साइज़, एक नॉर्मल साइज़ होता है आरबीसीज का, दूसरा होता है अगर वो अपने साइज़ से बड़े हों तो भी ये नॉर्मल चीज़ नहीं है, कुछ कंडीशंस में बड़े हो जाते हैं, कुछ कंडीशंस में आरबीसीज छोटे हो जाते हैं। आरबीसीज के साइज़ को भी देखा जाता है कि आरबीसीज में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्या वो नॉर्मल साइज़ के हैं या नहीं हैं। इसके बाद एक और चीज़ जो देखी जाती है वो है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्लेटलेट्स नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी है। प्लेटलेट्स हमें ब्लीडिंग डिसऑर्डर से बचाते हैं। सपोज़ हमें कहीं पे भी कोई चोट लग जाए, हम उसको थोड़ा सा प्रेस करते हैं तो वो जो अगर ब्लड वगैरह निकल रहा होता है तो वो बंद हो जाता है। अगर हमारे अंदर प्लेटलेट की कमी होगी तो ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होगी, ब्लीडिंग होती चली जाएगी, क्योंकि प्लेटलेट्स क्या करते हैं, इस ब्लीडिंग को स्टॉप करते हैं। हमारे खून जमने के काम को ये प्लेटलेट्स कर रहे होते हैं। कुछ कंडीशन में प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, जैसे डेंगू है और मलेरिया वगैरह में प्लेटलेट्स काउंट्स कम हो जाते हैं, या कुछ और डिजीज़ भी हैं जिसकी वजह से प्लेटलेट काउंट्स कम हो जाते हैं और ब्लीडिंग डिसऑर्डर बढ़ जाते हैं, यानी ब्लीडिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं हमारी बॉडी में। तो ये मेन ये चीज़ें देखी जाती है सीबीसी में, और अगर इनमें से कोई भी प्रॉब्लम आती है तो फिर डॉक्टर मज़ीद टेस्ट करवाता है, लेकिन सबसे बेसिक टेस्ट यही है। तो चलें, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर कर देना। मैं फिर मिलूँगी आपसे न्यू वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।